टेट इम्तिहानात में कैलेंडर के सवालात अक्सर सरदर्द बन जाते हैं, है ना। लंबे लंबे कोड्स याद करो, मुश्किल हिसाब किताब करो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा जादुई तरीका है जिससे ये सारे सवाल सेकंडों में हल हो सकते हैं। जी हां, वो भी बगैर किसी कोड के। तो चले आज कैलेंडर के हर सवाल को हल करने का सबसे आसान और तेज तरीन तरीका सीखते हैं। अच्छा, तो कैलेंडर के जितने भी सवालात हैं ना, उन सब के लिए सिर्फ एक ही मास्टर की है, सिर्फ एक चाबी जो हर ताला खोल देगी। और इसका नाम है ऑड डेज या इजाफी दिन का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, बस यही है। यही वो मास्टर की है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब जरा इस तस्वीर को देखें। ये एक ही तस्वीर में सारा कॉन्सेप्ट छपा है। कल दिनों को 7 से तकसीम करें, जो बाकी बचा वो आपका इजाफी दिन है। जैसे 10 दिनों में 3 इजाफी दिन होते हैं। और सबसे अहम असूल याद रखें, अगर मुस्तकबिल की तारीख मालूम करनी है तो इजाफी दिनों को जमा यानी प्लस करना है, और अगर माजी की तारीख मालूम करनी है तो तफरीक यानी माइनस करना है। आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस, बस। चलें जी, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब इस मास्टर की को अमली तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले महीनों पर मबनी सवालात को हल करना सीखते हैं। ये तो है सबसे आसान किस्म। मान लें कि सवाल है कि अगर महीने की 4 तारीख को मंगल है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तरीका बहुत सीधा है, दोनों तारीखों का फर्क निकालें। 28 - 4 यानी 24। अब इस 24 को 7 से तकसीम कर दें, बाकी क्या बचा? 3। बस दिए गए दिन यानी मंगल में 3 दिन आगे चले जाएं। बुध, जुमेरात, जुमा। जवाब है जुमा। देखा कितना आसान है। अच्छा, जब सवाल एक महीने से ज्यादा का हो तो क्या करें? इसके लिए हर महीने के इजाफी दिन मालूम होने चाहिए। यहाँ एक छोटा सा कोड याद रखना है। जो महीना 31 दिन का है उसमें हमेशा 3 इजाफी दिन होंगे। जो 30 दिन का है उसमें 2। और फरवरी वो थोड़ा ख़ास है। आम साल में 0 और लीप साल में 1 इजाफी दिन। बस ये 3 बातें याद रखनी है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। अगर 15 मार्च को पीर था तो 15 जुलाई को क्या होगा? हम मार्च से गिनना शुरू करेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, आखिरी महीना यानी जुलाई, उससे हम शुमार नहीं करेंगे। तो मार्च के 3 इजाफी दिन, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून के 2, इन सबको जमा करें। कुल हुए 10 इजाफी दिन। अब 10 को 7 से तकसीम करें, बाकी बचा 3। तो पीर में 3 दिन जमा कर दें, मंगल, बुध, जुमेरात। जवाब है जुमेरात। ठीक है, महीनों में तो हम माहिर हो गए। अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं और चलते हैं सालों पर मबनी सवालात की तरफ। यहां बस आम और लीप साल का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली है। एक आम साल में 365 दिन होते हैं, मतलब 52 हफ्ते और 1 इजाफी दिन। इसका मतलब है कि हर आम साल गुजरने पर दिन 1 कदम आगे चला जाता है। जबकि लीप साल में 366 दिन होते हैं, यानी 2 इजाफी दिन। तो हर लीप साल के बाद दिन 2 कदम आगे चला जाता है। अब एक मिसाल देखें। अगर 10 जनवरी 2013 को जुमरात थी तो 10 जनवरी 2018 को क्या दिन होगा? पहला कदम, सालों का फर्क निकालो। 2018 - 2013 यानी 5 साल। दूसरा कदम, उन 5 सालों के बीच में लीप साल कितने आए? सिर्फ 1 आया, 2016 वाला। तो कुल इजाफी दिन होंगे 5 जो सालों का फर्क है, जमा 1 जो लीप साल है, यानी कुल 6 इजाफी दिन। अब जुमरात में 6 दिन जमा कर दें, जवाब है बुध। लेकिन ठहरें, सालों वाले सवालों में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। इसे कहते हैं फरवरी का असूल। ये इतना अहम क्यों है? आइए देखते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी साल को सिर्फ लीप साल देखकर उसके 2 इजाफी दिन नहीं गिनने। लीप साल का वो इजाफी दिन तभी शुमार होगा जब 29 फरवरी की तारीख आपके हिसाब के दौरान यानी आपके रास्ते में आए। अगर आपका सफ़र 29 फरवरी से पहले ख़त्म हो जाए या उसके बाद शुरू हो तो वो इजाफी दिन नहीं गिना जाएगा। तो हमेशा खुद से पूछें, क्या 29 फरवरी हमारे रास्ते में आया है? और ये रही इस उसूल की बेहतरीन मिसाल। अगर 20 मार्च 2023 को पीर था तो 20 मार्च 2024 को क्या होगा? साल का फर्क है 1, और हाँ, 2024 एक लीप साल भी है। लेकिन क्या हम 2 इजाफी दिन लेंगे? जी हाँ, लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सफ़र 20 मार्च 2023 से शुरू होकर 20 मार्च 2024 तक जा रहा है, जिसमें 29 फरवरी 2024 रास्ते में आता है। तो कुल इजाफी दिन हुए 1 जमा 1 यानी 2। पीर में 2 दिन जमा करें, जवाब है बुध। अब तक तो हम मुस्तकबिल में सफ़र कर रहे थे। चलें ज़रा टाइम मशीन में बैठकर माजी में चलते हैं और देखते हैं कि पिछली तारीखें कैसे मालूम की जाती हैं। और अच्छी खबर यह है कि
उसूल बिल्कुल वही है। मिसाल के तौर पर अगर 15 अगस्त 2021 को इतवार था तो 15 अगस्त 2015 को क्या दिन था? सालों का फर्क 6 है। इन सालों के बीच 2016 और 2020 2 लीप साल आए तो कुल इजाफी दिन हुए 6 + 2 यानी 8। 8 को 7 से तकसीम किया तो बाकी बचा 1। लेकिन चूंकि हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, हम ये एक दिन जमा नहीं करेंगे बल्कि तफरीक करेंगे, क्योंकि हम माजी में जा रहे हैं। इतवार में से एक दिन निकाला, जवाब है हफ्ता। तो लीजिए, हमने कैलेंडर के तमाम अहम उसूलों और ट्रिक्स को अच्छी तरह समझ लिया है। आइए अब इन सबको एक जगह पर समेट लेते हैं ताकि आप इसे कभी ना भूलें। ये है आपकी फाइनल चार्ट शीट। इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है। इसमें बुनियादी उसूल, महीनों और सालों के इजाफी दिन और आगे या पीछे जाने के उसूल सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद है। ये इम्तिहान से पहले जल्दी से दोहराने के लिए बेहतरीन है। तो अगर आपको ये बगैर कोड वाली जादुई ट्रिक्स पसंद आईं तो ऐसी मजीद शानदार तकनीकों के लिए हमारे चैनल ज़ील फॉर मैथ्स का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अहम ट्रिक आपसे छूट ना जाए। इस वजाहत को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली ट्रिक किस मौजू पर चाहते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी TET इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। याद रखें, आपकी कामयाबी ही हमारा मकसद है।